हाँ तो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पे। आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस फायरमैन यानी कि जो आज एग्ज़ाम हुआ था 27 मार्च 2022 को, जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है सिर्फ जीके जीएस, जो कि पूरे का पूरे क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताऊँगा और क्या क्या क्वेश्चन आया था उसका आंसर भी मैं साथ में बताऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अगले वीडियो को हम लोग आपके पास लिंक जल्दी से आ जाए। हाँ तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो यह निभाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग मिला लीजिएगा अपने प्रश्न से। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह आज फायरमैन में आया था, जो कि आज 27 मार्च 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसी में यह सब क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखें और अपना मिलाएं कि आपका कितना आंसर आया, कितना सही आया, कितना गलत आया, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन पे। ज्वार कैसी फसल है? तो यह खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है? यह कहा जाता है जादव पेयंग को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रात के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि रात को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शंस में दिए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी में यह दिया हुआ था, मैंने देखा था, रात्रि, रजनी और निशा, ठीक है। अब चले जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जल के अंगों की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसमें क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे परासरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है क्या? एक पूर्णांक होती है, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? यह करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? यानी कि राजेंद्र नाम का एक पुल है, वह किस नदी पर स्थित है? या गंगा नदी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। ग्रहों की गति का संचालन किसके नियम के द्वारा होता है? तो यह केपलर के नियम के द्वारा होता है ग्रहों की गति का संचालन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है अगला। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, यहाँ नहीं लिखा गया है, निहित होती है होगा, ठीक है। तो यह होती है जनता में। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। करेगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यह अपने बिहार का दोस्तों जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो संसद में बहस करते हैं उसका अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो ये हैं कुंवर नारायण। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ कह रहा है कि चांदी को खुली हवा में कुछ दिन छोड़ देने पर वह काली पड़ जाती है, किसके कारण? तो यहाँ होगा सिल्वर सल्फाइड के कारण, यानी कि सिल्वर सल्फाइड की एक परत जम जाती है, उसी के कारण वह काली पड़ जाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि धनानंद की रचना किस भाषा में है? तो यह ब्रज भाषा में थी धनानंद की रचना। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था और इसमें प्रमुख भूमिका जो थी गुंडाधुर की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो यह बनाया गया था कोलकाता में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह सब क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है, जो आज फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ था 27 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसी का एग्ज़ाम है, ठीक है। उसी का क्वेश्चन है यह सब, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन।
पर कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखा गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष से कम आयु जिसका होगा वह राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो यह देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ आ रहा है लिखा गया है कि 1960 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? किसको हो गया है? यहाँ टिस्को कंपनी होगी। तो यह किया गया था साक्षी बिहार में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए लिखा गया है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया था परीक्षा के उस क्वेश्चन में, और उसमें जो सबसे ऊपर वाला सबसे पहला ए ऑप्शन था उसमें था एच.एन. बहुगुणा। यह भारत के उप प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म धाराओं को क्या कहते हैं? उसको लू कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठन है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो दूध का खट्टा होना, यानी कि दूध जो खट्टा हो जाता है यह रासायनिक परिवर्तन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एल नीनो शब्द है, एल नीनो शब्द स्पेनिश शब्द है। आप लोगों सभी को पता होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए फटाफट, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है? तो आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, इसीलिए बर्फ़ जो है पानी पर तैरता है। समझ में आ गया? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? इसको त्वरण कहते हैं। तो आप लोगों को सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों को सभी को पता है कि यह सिलिकॉन प्रयोग करते हैं सौर सेल बनाने में। इसमें कोई ज़्यादा भास्ट क्वेश्चन आज नहीं पूछा था। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी से। यहाँ कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? जो मयूरभंज खाने जो हैं किसके लिए जाने जाते हैं? तो यह लौ अयस्क के लिए जानी जाती है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन पर आते हैं। करेक्ट, डॉक्टर के सिवान किस संस्था के अध्यक्ष थे? तो यह इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में यह हैं। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी कौन? तो यह थी V.S. रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ कह रहा है कि 2 अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो यह स्नायु यानी कि लिगामेंट द्वारा जुड़ती है। ठीक है, 2 अस्थियाँ यानी कि 2 हड्डी आपस में जुड़ती है लिगामेंट के द्वारा। अब वहीं मांस और हड्डी कैसे जुड़ती है? तो वह टेंडन के द्वारा जुड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किस में होता है? तो यह नींबू में होता है दोस्तों। वहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया था। ठीक है, जैसे सिरका, नींबू और कुछ कुछ था, तो वहाँ उसमें नींबू आंसर होगा जिसमें साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में पाया जाता है। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि दोस्तों ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य बजाते थे? यह शहनाई बजाते थे और बहुत प्रसिद्ध थे। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? श्वेत आप सभी लोग पढ़े होंगे, कहीं भी सेट में हमारे होंगे कि दूध से संबंधित है। यह इसमें ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आज के शिफ्ट में। जो पहला शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन बहुत हल्का हल्का पूछा गया था। थोड़ा सा भी आपने तैयारी किया होगा तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपने दे चुका होगा। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक थी, यानी कि कौन थी? तो ये थी पेनिसिलिन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। यह कह रहा है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? यह लिंगानुपात कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग लगाकर हटाया जाता है।
अब हम लोग आते हैं आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था रूस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी लोक चित्र शैली। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार एसएससी में भी पूछा था और आज फायरमैन में भी पूछ दिया है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो यह बिहार में लोकप्रिय है। मधुबनी जो है बिहार राज्य में स्थित है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ यह कह रहा है कि हिरोशिमा कविता का रचयिता कौन है? तो हिरोशिमा कविता का रचयिता यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इनको शॉर्ट में अज्ञेय भी कहा जाता है इनको। यही थे हिरोशिमा कविता के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ कह रहा है कि मूली एक रूपांतरित है। तो यह मूल या जड़ का है। जड़ को ही दूसरे शब्दों में मूल कहा जाता है, ठीक है। तो मूली जो है जड़ का रूपांतरित रूप है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल कर रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। यह क्वेश्चन जो ने पूछा गया था, भारत में कैसी व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यह थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि प्रतिभा पाटिल शॉर्ट में ऑप्शन में दिया गया था। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ लिखा गया है, दिया गया था क्वेश्चन में कि जीडीपी से क्या तात्पर्य है, यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेघालय राज्य में स्थित है। आप लोग कहीं पढ़े होंगे मैगजीन में, चाहे कहीं भी देखे होंगे ज़रूर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यह विद्युत मोटर करती है दोस्तों। अगर लेकिन उल्टा पूछ देता कि कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो यह हो जाता जो डायनेमो होता है ना दोस्तों, वह हो जाता। लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछा है कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, तो विद्युत मोटर हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, उनकी हत्या कर दी गई थी। यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध मतलब छिड़ा था, ठीक है, कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की और उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई थी, और यही कारण था, तत्कालीन कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो धर्म सुधार आंदोलन ने इसको जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन आते हैं। अग्नि का विशेषण शब्द है, यह हिंदी का प्रश्न था, तो किसी लड़के से मैंने पूछा था तो उसने बताया था ये क्वेश्चन आया था। तो अग्नि का विशेषण शब्द है क्या? तो आग्नेय इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका श्रवण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए दिया गया है कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? वस्तु शब्द का बहुवचन रूप वस्तुएं होगा। यह बहुत आसान था, यह हिंदी का प्रश्न था। और चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आप लोग सभी लोगों को पता है कि द हेग में स्थित है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है भूमि, श्रम व भौतिकी पूंजी। दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि यह ऑप्शन दो ऑप्शन में दिया गया था। ऑप्शन सी में दिया गया था कि ए एवं बी दोनों आंसर होगा इसका, तो ए एवं बी इसका दोनों आंसर होगा। आप लोग मिला लीजिएगा, भूमि, श्रम व भौतिकी पूंजी। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वाशिंगटन थे, वाशिंगटन डीसी वही थे, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो अगर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि सबसे बड़ी झील कौन है मीठे पानी के भारत में? तो वुलर झील। आप लोगों को सभी को पता होगा कि वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है।